एक बेटा होता है जिसको माँ बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पालती है, क्योंकि वो 3 बहनों के बीच में अकेला भाई होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। और एक समय जब आता है, जब वो स्कूल में जाने लगता है, स्कूल में जब वो जाता है तो और बच्चों जो होते हैं वो फ़ोन लाते हैं और फ़ोन को चलाते हैं। जब वही बेटा उन जो दोस्त बने हुए थे जो फ़ोन लाते थे उनसे कहता है कि फ़ोन में तुम क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ, तो वो मना कर देते हैं, उसको दिखाते नहीं। तो वो रोता हुआ घर आता है और अपनी माँ को कहता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो स्कूल में फ़ोन लाते हैं और वो मुझे दिखाते नहीं हैं, तो तुम भी मुझे एक फ़ोन दिला दो। अब वो जो माँ होती है अपने बच्चे के आंसू पोंछते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुमको फ़ोन दिला दूंगी। उस बेटे की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है और उसको जब फ़ोन दिला दिया जाता है तो अब वो भी उसको स्कूल ले जाने लगता है। वो जो बच्चे होते हैं वो फ़ोन में ब्लू फिल्म देखते हैं, यानी कि गंदी फिल्म देखते हैं, और वही लत इसको लग जाती है। और एक समय जब आता है, इससे जो छोटी बहन होती है लगभग 9 साल की, उसके साथ ही ये रेप की घटना कर देता है और साथ में इसकी माँ साथ देती है। और जब ये बात सभी में जगह फैलती है तो एक चर्चा का विषय बन जाती है। तो जानते हैं पूरी इस कहानी में कि क्या हुआ, तो बने रहे मेरे साथ पूरी वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक लाइक भी कर दो दोस्तों, जिससे मुझे हौसला मिलता रहे। ये घटना है मध्य प्रदेश के रीवा की, और रीवा के अंतर्गत एक जवा थाना लगता है और उसी के अंतर्गत एक छोटा सा गांव लगता है। उसमें एक परिवार रहता है और परिवार में कुल मिला के 6 मेंबर होते हैं। 3 बेटी होती हैं, एक बेटा होता है और पति पत्नी होते हैं। गुजारा अच्छे से चल रहा था, खर्चा अच्छे से चल रहा था, हर कोई हंसी खुशी रहता है, क्योंकि जो भाई था वो एक था और बहनें 3 थे। तो तीनों बहनें अपने भाई को अच्छे से प्यार करती हैं। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और एक दिन आ पहुंचता है 25 जुलाई का, और 25 जुलाई को सुबह ही सुबह होते ही उस घर में रोने और चीखने पुकारने की आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही ये आवाजें आती हैं तो अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उस घर से रोने की क्यों आवाजें आ रही, क्या हो गया। तड़के तड़के सुबह ही हुआ था और हर कोई रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जब पड़ोसी पहुंचते हैं उस घर में तो देखते हैं कि बरामदे में एक खाट बिछी हुई है। उस पर जो उसकी छोटी बेटी होती है 9 साल के आसपास की, वो लेटी हुई है। ना ही हिल रही है ना ही डुल रही है, बस लेटी हुई है। और पास में उसकी माँ बैठी है, वो रो रही है। 2 बहनें होती हैं, वो भी खड़ी है, एक तरफ भाई भी खड़ा है, सारे रो रहे हैं। जब पड़ोसियों ने पूछा कि क्या हुआ, तो जो उस लड़के की माँ होती है वो बताती है कि रात को हम लोग साथ में लेटे थे, पता नहीं रात में किसी कीड़े ने इसको खा लिया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है, या पता नहीं ये बोल नहीं रही है क्या है। तो लोग देखते हैं, बॉडी को टच करते हैं तो बॉडी कुछ गर्म सी होती है, तो वो लोग उसको फटाफट वहां से उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं और दोबारा से आके उसी घर में उसकी डेड बॉडी रख देते हैं। उसके बाद में उन्हीं मोहल्ले में से कोई एक व्यक्ति होता है, वो पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी अपनी टीम के साथ आ जाती है और वो सारा हाल पूछती है। तो उसकी माँ बताती है कि किसी कीड़े ने काट लिया है, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कौन सा कीड़ा आ गया जिसके काटने से मौत हो रही है। और बरसात का समय तो वैसे ही चल रहा है, इससे पहले कि कोई और घटना घटे तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो पुलिस अधीक्षक होते हैं वो एक टीम गठित करते हैं और कहते हैं पता लगाओ जाके कि ऐसा कौन सा कीड़ा आ गया जिसके काटने से मौत हो रही है। पुलिस वाले उस बच्ची का शव लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इधर जो टीम तैयार होती है वो इधर उधर उस मोहल्ले में ढूंढती है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसके काटने से मौत हो रही है। और लोगों से पूछा बताई होती है और घर वालों से भी दोबारा पुलिस वाले पूछते हैं क्या सच में इसे कीड़ा काटने से मौत हो गई। तो उसकी माँ कहते हैं हाँ, और सारी जो उसकी बहन भाई होते हैं वो भी इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हर किसी को सनाका हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है वो कुछ और ही बोल रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से
उस लड़की का पहले रेप हुआ था और रेप होने के बाद में फिर उसकी गला दबा करके हत्या की गई थी। जब इतनी खबर रिपोर्ट पुलिस वालों को मिल जाती है तो वो एक टीम गठित करते हैं और सीधा उसी लड़की के घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद में उसकी मां को हिरासत में ले लेते हैं और उससे फिर दबाव से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, किसने इसके साथ रेप किया और किसने इसकी हत्या कर दी। तुम लोग घर में थे और तुम लोग मुझे एक नई कहानी बता रहे हो कि कीड़ा ने काट लिया। दोस्तों, उनकी दोनों बेटियां को और उसकी मां को थाने लाया जाता है और अब सख्ताई से पूछा जाता है तो उसकी मां टूट जाती है और रोने लगती है और फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जो हर कोई सुन के परेशान हो जाता, हैरान हो जाता। और जब वो उस रीवा जिला में फैलती है तो वो एक ऐसा चर्चे का विषय बन जाता है कि हर कोई एक माँ की ममता पे थूकने लगता है, क्योंकि माँ की जो ममता होती है वो ऐसी होती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है। लेकिन कुछ ऐसी माँ जो होती हैं उनकी ममता होती नहीं है, एक तरफ ममता होती है और ऐसे कहानी को अंजाम देते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले। वो बताती है कि मेरी शादी मेरे पति के साथ में हुई, हम लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, परिवार अच्छे से चल रहा था और कुछ सालें बीत जाती हैं और इसी सालों के बीच में मैं 2 बार प्रेग्नेंट होती हूँ और दोनों बार बेटियों को जन्म देती हूँ, जो कि ये मेरी दोनों बड़ी बेटी हैं। और कुछ साल बीतते हैं, उसके बाद में मुझे इच्छा थी कि मेरे एक लड़का हो जाए। लड़का हो जाएगा तो मेरा वंश भी आगे चलेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। और लड़की तो शादी होकर चली जाती तो घर में कौन बचेगा। मैं फिर तीसरी बार प्रेग्नेंट होती हूँ और इस बार मैंने एक लड़के को जन्म दिया। जब लड़के को जन्म दिया तो लड़के की पैदा होते ही घर में इतनी सारी खुशियां आ गई कि ये मानो कि किसी मृत शरीर में जान पड़ गई हो, क्योंकि मेरे मन में यही चल रहा था कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी भी लड़की हो जाए और लड़के का जो सपना है वो अधूरा रह जाए। लेकिन जब मेरे लड़का हो जाता है तो अब घर में खुशियां बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये अकेला ही लड़का रह जाएगा मेरा, कल को कोई बात हो जाए या इसके साथ कोई घर पे होना चाहिए तो मेरे मन में ख्याल आता है कि एक लड़का और किया जाए। तो मैं दोबारा से फिर चौथी बार प्रेग्नेंट होती हूँ और इस बार मैं जन्म देती हूँ लड़के के बदले इस लड़की को, जो कि खत्म हो गई है। अब मेरे मन में एक उदासी सी छा जाती, क्योंकि मेरे मन में एक लालसा थी लड़के की, लेकिन पैदा हो जाती है लड़की। लेकिन ऊपर वाले का दिया है, कर ही क्या सकते हैं। अब वो धीरे धीरे दोनों को पालती है, लेकिन लड़के को सराखों पे बिठा के रखती है। लड़के से इतना प्यार करती है कि वो जो भी कहता है वो तुरंत ला देती है। और जो छोटी लड़की पैदा हुई वो कुछ भी कहती रहे, उसकी माँ सुनती नहीं। मतलब ये था, जो तीसरी लड़की पैदा हुई है उसे प्यार नहीं करती थी, बेमन से ही पालती पोसती थी, क्योंकि उसे तो लड़का चाहिए था। लेकिन लड़की हो गई तो रखना तो पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब वो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि वो जिस चीज की डिमांड करता है वो तुरंत ही उसको ला कर दे देती है। और वो जो लड़की होती है वो चाहे कुछ भी कहती रहे, उस माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक तरह से ये कहिए कि जो दुभाती लोग करते हैं वही माँ अपने बच्चे के साथ में दुभाती कर रही है, यानी कि लड़की के साथ में। समय धीरे धीरे बीतने लगता, लड़का लगभग 10 साल के आसपास हो जाता है और अब उसका लड़का कहता, माँ मुझे बाइक चाहिए। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती, बेटा तू बड़ा हो जा, तू बाइक तो छोड़, जो चीज चाहिए वो मैं तुझे लाके दे दूं, क्योंकि ये सब है तो तेरा ही, तेरे अलावा कौन ले सकता है इन सबको। इस तरह वो समझाती है और स्कूल में वो धीरे धीरे पढ़ता रहता है। समय धीरे धीरे और बीतता रहता है। उसके बाद में वो जो लड़का है लगभग 14 साल के आसपास का हो जाता है और स्कूल में पढ़ने जाया करता। एक समय वो आता है जब स्कूल में वो जाता है तो कुछ उसके जो दोस्त होते हैं बन जाते हैं। अब दोस्त जो होते हैं वो मोबाइल लाया करते हैं और मोबाइल लाने के बाद में उसमें वीडियो देखा करते हैं। जब वो वीडियो देखा करते हैं तो एक दिन वो लड़का भी बोला कि मुझे भी दिखाओ तुम क्या देख रहे हैं, लेकिन उसके दोस्त उसे वीडियो नहीं दिखाते हैं और कह देते हैं कि मैं तुम्हें वीडियो नहीं दिखाऊंगा, अगर वीडियो देखना का इतना ही शौक है तो अपना मोबाइल ले क्यों नहीं लेते। वो लड़का होता है रोते हुए घर आता और सारी बात अपनी माँ को बताता है और कहता है कि मेरे दोस्तों ने आज मुझसे ऐसे कहा कि तुम्हें अगर वीडियो देखनी है तो तुम फोन क्यों नहीं ले लेते। वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ
मुझे एक फ़ोन दिला दो। और आज का ज़माना जो होता है वो तो फ़ोन का क्रेज़ इतना चल रहा है कि आज के समय में इंसान को 2 टाइम की रोटी मिले ना मिले, लेकिन फ़ोन साथ में रहना ज़रूरी है। अगर कहीं फ़ोन छूट भी जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आज मैं क्या कहाँ छोड़ आया हूँ। इतना क्रेज़ चल रहा है कि इंसान हर चीज़ के बिना तो रह सकता, लेकिन आज के समय फ़ोन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि आज की जो इंटरनेट की दुनिया है वो ऐसी है कि अपने फ़ोन पे जो चाहो वो तुम कहीं भी बैठे मंगा सकते हो। और ठीक यही हाल अब उस लड़के का था, जो उसे भी अब वीडियो देखने का चस्का चढ़ा हुआ था, उसे भी फ़ोन लेने का चस्का चढ़ा हुआ। तो जब माँ से कहता तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछती और कहती है कि ठीक है, और फिर अगले ही दिन एक एंड्रॉयड फ़ोन लेके आती है और अपने बेटे को दे देती है। अब उसका बेटा इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसे मिल गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो वो माँ थी वो अपने बेटे को इतना प्यार करती थी कि वो कुछ भी कहे वो करने को तैयार हो जाती थी। जब उसके बेटे को फ़ोन मिल जाता है तो वो भी फ़ोन लेके अब स्कूल में जाता है और सभी बच्चों को दिखाता है कि देखो मैंने नया फ़ोन लिया। तो बच्चे वहाँ के समझते हैं कि ये किसी अमीर घर का लड़का है, कल ही ऐसी बात कही और आज नया फ़ोन ले आया, तो उससे अब हर कोई दोस्ती करने चाहता है। अब धीरे धीरे उसके दोस्त तो बढ़ जाते हैं। पहले तो वो सही सही वीडियो देखता है, लेकिन उसके बाद में एक दिन ऐसा दोस्त मिलता है जो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ आज नई चीज दिखाता हूँ, और उसके फोन में वो ब्लू फिल्म निकाल देता, गंदी फिल्म निकाल देता। अब वो फिल्म देखने लगता है, उसका दोस्त तो देखता ही देखता है, साथ में उस लड़के को भी दिखाने लगता। अब उसको धीरे धीरे समय बीतता रहता है और इस चीज का चस्का चढ़ जाता। अब वो खुद ही से ब्लू फिल्म निकाल लेता और उस फोन में देखने लगता है। अब धीरे धीरे चस्का ऐसा चढ़ जाता है कि बिना ब्लू फिल्म देखे वो रह नहीं सकता है। अब वो फिल्म देखता है तो उसकी मन की जो भावनाएं होती वो बदलने लगती हैं, और धीरे धीरे एक समय वो आता है कि वो अपने घर में अंदर बैठे फिल्म देख रहा था, ब्लू ही फिल्म देख रहा था। इतने में जो उसकी 10 साल की बहन थी छोटी वाली, वो अंदर आ जाती है और अंदर आके बोलती है कि भैया तू क्या देख रहा है। तो जो उसका भाई होता है वो छुपाने की बजाय उसे ये कहता कि आओ तुम भी देखो कितना मजा आता है इस फिल्म में, और उसको वो बिठा लेता। और जैसे ही वो ब्लू फिल्म अपनी बहन को दिखाता है, जो उसकी बहन होती है वो देखकर एकदम सिसक सी जाती है और कहती है कि भाई तुम ये क्या देख रहे हो, ये गंदी चीज है, तुम क्या गंदी गंदी चीजें देख रहे हो, इसमें तो बहुत सारे बिना कपड़े के जो लोग आते जाते हैं, और ये क्या कर रहे हैं दोनों मिलके। मैं माँ से शिकायत करूंगी, मैं पापा से शिकायत करूंगी। एक भाई ही अपनी बहन की रक्षा करता है, और आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रहा और एक भाई ही अपनी बहन की मदद करता है किसी भी मुसीबत में जब वो पड़ जाती है। और ये जो भाई होता है ये तो बिल्कुल ब्लू फिल्म के हवस में इतना अंधा हो जाता है, अपनी बहन को ही अब वो ब्लू फिल्म दिखाने लगता है। जब उसकी बहन मानती नहीं है, कहती मैं माँ से कह दूंगी, पिता से कह दूंगी, तो वो दूर जाके बैठ जाती। लेकिन उस भाई के अंदर कोई भी फर्क नहीं आता, वो ब्लू फिल्म देखने लगता है। और जब ब्लू फिल्म देखता है तो अब ब्लू फिल्म का जो नशा है उस लड़के के ऊपर चढ़ने लगता है, और फिर उसको वैसे करने का मन करने लगता है। लेकिन वो करे तो किसके साथ में। थोड़ी दूर पे उसकी बहन ही बैठी होती है, उसी के पास जाता है और उसको बिस्तर पे गिरा लेता है। और गिराने के बाद में अब उससे वो छेड़ाखानी करने लगता है और अपनी बहन से कहता है कि तू भी मेरे साथ ऐसा कर, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उसकी बहन चीखने लगती, चिल्लाने लगती है, तो वो उसका मुंह बंद कर देता है और धीरे धीरे से उसके शरीर से कपड़े उतारता और उसके बाद में घंटों तक उसके साथ रेप करता रहता है। जब उसका मन पूरा हो जाता है, जब वो थक जाता है, तब अपने बहन के शरीर से हटता है और कपड़े पहनता है। और उसके बाद में जो वो उसकी बहन होती है वो भी कपड़े पहनती है और बोलती है कि आज जो तूने किया ये बहुत ज्यादा गलत किया। हालांकि उसको इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, पर इतनी जरूर समझ होती है कि जो भी किया ये गंदा काम है, और मैं माँ से कहूंगी, पिताजी से कहूंगी। अब वो जो लड़का होता है वो डर जाता है, कहता है कि अगर पिताजी से इसने कह दिया तो कहीं ना कहीं पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। अब वो पहले अपनी बहन को समझाता है कि तू मत कहना, लेकिन वो मानती नहीं, एक ही रट लगा कर रखती है कि मैं तेरी शिकायत पिताजी से कहूंगी। अब वो डर जाता है और उस बहन का वो गला दबाने लगता है कि तू कहेगी कहेगी, इस तरह कहता रहता है और उसी खाट पे गिरा लेता है और उसकी गला दबा देता है।
गला दबा देता। जब वो बिल्कुल ढीली पड़ जाती है तब वो छोड़ता है, और छोड़ने के बाद में वो देखता है कि अरे ये तो मर गई है। और उसके बाद में वो अपनी भाग करके माँ के पास जाता है और माँ को बुला कर लाता है। और बुलाकर लाने के बाद में सारी हाल माँ को बताता है कि मैं इस तरह फोन में गंदी फिल्म देखता और मुझे भी वैसा ही करने का मन हुआ, जाने क्या होगा, तो मैंने इसके साथ में वैसा ही किया। उसके बाद ये कह रही थी कि मैं सारा कुछ पिताजी को बता दूंगी, तो मैं इसके गला दबा करके जब काफी देर रखा तो ये गिर गई और शायद मुझे लगता है ये मर गई। तो उसकी माँ देखती है और कहती है कि नहीं, ये अभी जिंदा है और इसकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही। दरअसल वो 14 साल का लड़का था, उससे सही से गला नहीं दबा होगा तो वो मरी नहीं थी, कुछ सांसें चल रही थी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तू दोबारा से गला दबा जिससे ये बिल्कुल मर जाए, और वो करता भी ऐसा ही है। एक अपनी बहन के ही वो गला दबा देता है और वो जब तक सांसें चलती हैं तो दबाए रखता है, जब वो बिल्कुल मर जाती है, खत्म हो जाती है, तब वो गला छोड़ता है। सोचो कैसे कोई एक माँ अपने ही सामने अपनी बेटी को मरवा सकती है, अपने बेटे के प्यार में इतना अंधी हो जाती है कि अपनी बेटी को ही वो मरवा देती है। और दोस्तों उस लड़के का साथ देती है, जिसको डांटना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, लेकिन उसका ही साथ देती है। अब जैसे ही वो मर जाती है वैसे ही उसकी जो लड़के की दोनों बड़ी बहनें होती हैं वो आ जाती हैं। आने के बाद में सारा माजरा देखती हैं और उसकी माँ उन्हें भी बता देती कि ये हुआ। तो वो दोनों बहनें रोने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें बचाने की जगह तुमने इसे मरवा दिया। तो उसकी माँ कहती चिल्लाते हुए कि चुप रहे, अगर रोने का आवाज बाहर गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी, एक काम कर यहाँ पर हमारा बिस्तर लगा दे। तो वो दोनों बहनें जाती हैं, माँ का बिस्तर और खाट लाती हैं, उसी लड़की के बराबर में लगा देती हैं और वो लड़के को बाहर ले जाती हैं और अपने बराबर में सुला लेती हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो अपने जो उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी उसी के अनुसार वो रोने लगती हैं। और रोते हुए जब पड़ोसी आ जाते हैं तो वो कहती है कि किसी कीड़ा ने काट लिया। लेकिन सच्चाई जब खुलती है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जब ये सारी कहानी वो बताती है और ये मीडिया के जरिए जब फैलती है, तो हर कोई ऐसी माँ पे थूक रहा था कि ऐसे बेटे के प्यार में भी अंधा होना क्या है जो अपनी बेटी की ही हत्या करवा दे, वो भी रेप करा करके। दोस्तों उन चारों को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि जो दो बेटियां थी उन्होंने भी सबूत मिटाने की कोशिश की थी अपनी माँ के साथ मिलकर, और जो माँ बेटे होते उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। अब देखना दोस्तों ये है कि वो जो 14 साल का लड़का है, फिलहाल अभी नाबालिग है, उसको क्या सजा मिलती है ये समय ही बताएगा। फिलहाल अरेस्ट करके जेल में भेज दिए गए। लेकिन दोस्तों सोचने वाली एक ये बात है कि एक माँ होती है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उसे इतना प्यार करती है, उसे दुनिया के सारे दुखों से बचाती है, खुद कष्ट झेल लेती है लेकिन अपनी औलाद को कष्ट नहीं होने देती। लेकिन इस माँ ने तो वो किया जिससे ममता शर्मसार हो गई। जब उसके भाई ने रेप करके गला दबा दिया, उसकी कुछ सांसें बाकी थी, तो वो चाहती उसे हॉस्पिटल ले जाती, वो बच सकती थी, लेकिन उसे बचाने के बदले अपने बेटे को गलत शिक्षा दी कि इसका दोबारा से गला दबा दो, और वो गला दबा के जब तक रखता है जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते। दोस्तों फिलहाल तो वो लोग जेल के पीछे है, लेकिन इस कहानी को लेकर के आप लोगों की क्या राय, प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। मैं भी आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें और चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, उसे दबाकर ऑल जरूर कर दें, जिससे मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार।